चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत, कहा उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मंसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के मौके पर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर की सलाहियतों की तारीफ, शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोस्त हैं जो हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सीपैक मंसूबा चीनी सदर की मिसाली क़यादत का सबूत है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों पर जारी तावन पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर की मुलाकात, प्यूटन की मॉस्को में होने वाली एससीओ समिट में शिरकत की दावत, कहा पाकिस्तान तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग़ चाहते हैं, सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस है, पाकिस्तान को इस वक्त कुदरती आफत का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रूस से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए कोशा हैं, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। आप खित्ते में तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा रूस की दावत पर शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर पानी छोड़ दिया, इंडस वाटर कमीशन के बजाय सिफारती ज़राए से राब्ता। दरियाए सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, बेरहम मौजों ने जनूबी पंजाब के कई इलाकों में तबाही मचा दी। और शरीफ में चनाब रसूलपुर पर बंद टूटने से पानी बस्ती जाम हज़ारा में दाखिल हो गया। 200 से ज़ायद घरों को शदीद नुकसान। मौज़ा शकरानी, बख्तियारी, जागीर और सादिक की आबादियों में पानी दाखिल होने से अहले इलाका मुश्किल से दो चार। गंडा सिंह वाला पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार, 2,23,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कसूर में सैलाब से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब हैं, लोगों की नकल मकानी। चिश्तियाँ के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजें गरीब किसान की बेटी के जहेज का सामान भी साथ ले गईं। मुल्तान में दरियाए चिनाब बिफर गया, घेरेवाला के मकाम पर 4,90,000 क्यूसिक का रैला पहुंच गया। इंतजामिया ने हेड मोहम्मद वाला सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पाक फौज ने हेड मोहम्मद वाला का कंट्रोल संभाल लिया है। हेड तरीमो के मकाम पर सैलाबी रैला 5,50,965 क्यूसिक तक पहुंच गया। मौजा हबीब, मौजा मिसन समेत 200 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, 18 हज़ारी के नशीबी इलाके और दर्जनों देहात भी डूब गए। शोरकोट में बाहु पुल पर सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा, पानी के रैले मुतादिद इलाकों में दाखिल। सैलाबी पानी हज़ारों एकड़ पर मुहित फसलों को बहा कर ले गया। हासिलपुर में सैलाबी रैले से 7 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, 1200 एकड़ ज़री रकबा और फसलें तबाह। दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी का रेला, कबीरवाला में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। अब्दुल हक हेड सदनाई के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इंतजामिया ने रावी का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुल बंद होने से कबीरवाला का दीगर इजलास से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इंतजामिया की शहरियों को मोटरवे और मुतबादल रास्ते से जाने की हिदायत। रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल, 75 देहात ज़ेर-ए-आब, लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली का अमल जारी। पंजाब में सैलाबी रैलों से तबाही, 41 अफराद जाँ भाग हो चुके। DGPDMA का कहना है कि पंजाब के 11 अजला में 3,200 देहात डूब चुके हैं। सूबा भर में मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख हो चुकी। दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है, जबकि दरियाए सतलुज सुलेमानके के मकाम पर पानी का बहाव 1,24,000 क्यूसिक। 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में है। मुश्किल वक्त में कुछ लोग फिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाहौर में कोई खामा बस्ती नहीं बनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बारिश से सैलाब मुतासरीन की बहाली में मुश्किल का सामना, सैलाब के बाद मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा, सैलाब में फंसे अफराद को निकालने का अमल जारी है।
कबीरवाला में हजारों अफराद खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। चारा न होने के बायस मवेशी भूखे मरने लगे। सैलाब से 200 से ज्यादा देहात तबाह, हजारों एकड़ खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज अपने अवाम के शाना बशाना। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज की सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल, वजीराबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ, राशन की तकसीम और फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। 78 मर्द, 108 खवातीन और 84 बच्चों समेत 270 मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना और अद्वियात फराहम की गईं। मांगा मंडी के करीब सैलाबी पानी में लापता 3 अफराद को बचाने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वक्त कम रह गया है, सैलाब सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बैराज में सुपर फ्लड आ रहा है। दरिया किनारे रहने वाले तमाम अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीला मेमन ने वीडियो पैगाम में कहा, किसी भी किस्म की मदद के लिए इंतजामिया फौरी मदद करेगी। अगर पानी आ गया तो फिर मुंतकली का काम मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत सिंध के लिए एक एक जान कीमती है। सिंध हुकूमत की मुमकिन सैलाब की तबाहकारियों से निमटने की तैयारियां। 36 मकामात हसास करार। सक्खर डिवीजन में 155 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। मेयर सक्खर का कहना है किसी बैराज को कोई खतरा नहीं, हिफाजती इकदामात मुकम्मल हैं। सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। .365 न्यूज की सैलाब मुतासरा इलाकों में लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज टीम ने कश्ती पर बैठकर नाजरीन को तबाही के मनासर दिखाए। अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग की। नाजरीन को सैलाबी सूरत-ए-हाल से पल पल आगाही। लाहौर समेत पंजाब में मॉनसून का नवा स्पेल जारी। पीडीएमए के मुताबिक मॉनसून का नवा स्पेल कल तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशों का बायस बनेगा। दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। बारिश के बायस लाहौर के सैलाब मुतासरीन मजीद मुश्किलात से दोचार हैं। इमदादी सरगर्मियों में भी खलल पड़ रहा है। नवाही इलाकों के मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। फरखाबाद, लतीफ़ाबाद, चौंक, मोहलबाद और मांगा मंडी समेत रावी किनारे से मुल्हिक कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। ऐसा लगता है और ये रिपोर्ट्स भी आ रही है कि अमली तौर पर सूबा जो है वो आप नहीं बल्कि फैसल अमीन साहब चला रहे हैं। तो आपके दस्तरस में क्या है? शायद इसको पिछली हुकूमत में शायद कोई इसको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करके दी होगी, जिसको बड़ा काम है उनका। सवाल कर भाई, मैंने सवाल में उससे मजाक किया, भाई सवाल कर ले अपना तो जी, अगर करना है तो कर ले, फिर वो तुम्हारा सवाल उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, वो मैंने मजाक किया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने भाई से मुतालिक सवाल पर सहाफ़ी को करप्ट करार दे दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, कहा जा रहा है सूबा अमली तौर पर फैसल अमीन चला रहे हैं। आपका ताल्लुक कौन से शहर से है? अली अमीन के सवाल पर सहाफ़ी ने कहा, मेरा ताल्लुक मेहमन से है। वज़ीर आला KP ने कहा कि इसे पिछली हुकूमत में कोई पैसे रिलीज करवाए होंगे। सहाफ़ियों के एतराज़, कहा कि आपने एक सीनियर सहाफ़ी पर इल्ज़ामात लगाए हैं, आपके पास क्या सबूत है? तो अली अमीन गंडापुर फौरी बोले, मैंने तो मजाक में कहा। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अपने तर्जुमान को भी झाड़ पिला दी। तर्जुमान ने बताया कि जर्मनी के सफ़ीर के साथ मीटिंग है। तो अली अमीन गंडापुर बोले, जर्मनी का सफ़ीर आया हुआ है तो क्या हुआ, ज़हनी गुलाम इधर बैठे हैं, सफ़ीर थोड़ा इंतज़ार कर लेगा।